तो गैस गुड मॉर्निंग। तो अभी आरपीएफ का 4205 वैकेंसी का फाइनली रिजल्ट आ चुका है। अभी आप लोगों का जोन अलॉट होना बाकी है, साथ ही मेडिकल। पहले जोन अलॉटमेंट होगा, उसके बाद उसी जोन के हेडक्वार्टर में जो नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल होगा उसमें आपका मेडिकल होगा। तो मेडिकल में ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप मेडिकल से पहले अपना नॉर्मली चेकअप किसी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल से करवा लें तो बेटर रहेगा। फिर उसका एक एक कॉपी ले लेना, ठीक है। उसके बाद आपका जब मेडिकल होगा रेलवे हॉस्पिटल में उस टाइम हम थोड़ा घबराए टाइप में रहते हैं, पता नहीं मेरा मेडिकल होगा कि नहीं, कोई बीमारी ना आ जाए, मेरा बीपी लो हाई ना हो जाए, ठीक है, मेरा आँखों में धुंधला ना आ जाए। तो ये सब से बचने के लिए आपको प्रॉपर किसी प्रकार का कोई मेडिसिन नहीं लेना है, आपको प्रॉपर नींद लेना है, आपको जल्दी सोना है। अगर सुबह 11 बजे आपको रेलवे हॉस्पिटल में जाना है तो ठीक है। तो मेडिकल के दौरान आपको पूरी रात एकदम फ्रेश मूड में रहना है और अच्छे से नींद लेके सोना है। जब भी आपका वहाँ पे जब 6/6 या 6/9 का जो आई सेट लिया जाएगा 6/6, तो वहाँ पे ध्यान देना। ऑलरेडी चश्मा होगा, इस टाइप से चश्मा होगा, एक में लेंस होगा एक में नहीं होगा। जिसमें लेंस नहीं होगा उसमें ब्लैक होगा, जिस माने पहले एक आँख को दिखाएगा फिर इस आँख को दिखाएगा, उसका ऑलरेडी शीशा निकाल के इसे लगाएगा। हम हाथ से देखते हैं तो हम कुछ देर के लिए हाथ अगर रखते हैं आँख पे, जब वापस खोल के देखते हैं तो वो धुंधला दिखाई देता है। इसलिए उससे बचने के लिए वही चश्मे का उपयोग करना है और आँखों को बार बार खुजाला नहीं है, बस सुबह उठ के अच्छे से मुँह को धोना है, ठीक है। उसके बाद ज़्यादातर मैं देखा हूँ कि मेरा जो बैच था उसमें भी एक लड़का का जो बीपी हाई हो गया था, बल्कि बहुत ही वाचाल तो बहुत ही तेज़ था, मतलब बोलता था, लेकिन फिर भी वहाँ मेडिकल में उसका बीपी हाई हो गया था। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, ये आपको नॉर्मली जैसे आप एक बार आप प्राइवेट हॉस्पिटल में या कहीं भी कराते हैं मेडिकल, उसी टाइप से वहाँ पे रहना है। वहाँ आपको एकदम से निकाल देना है कि मैं कोई मेरा फ्यूचर का सवाल है क्या है, वहाँ एकदम फ्रेश मूड में रहना है कि मैं जस्ट एक चेकअप के लिए आया हूँ, ठीक है। इस तरीके से दिमाग को आपको रखना है किसी प्रकार का बीपी लो हाई से बचने के लिए। और अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में लेके जाना है। वहाँ पे शायद बी कैटेगरी का आरपीएफ का मेडिकल होगा, कांस्टेबल का, ठीक है। वहाँ पे और अपने जो नी है, घुटने हैं, वो नहीं बढ़ने चाहिए। और जो पैर है नीचे से हवा जैसे बोलते हैं वो एकदम चिपटा हुआ नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये भी होगा। इसके अलावा आपका यूरिन टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा और हाइड्रोलिक, इसका भी जांच होता है बारीकी से। उसके अलावा आपका एक्सरा होगा और आपकी कोई बीमारी कट मार्क शरीर में, पुराना पुराना कोई ट्रीटमेंट हुआ हो, कोई ऑपरेशन हुआ हो, उसको भी बारीकी से देखा जाएगा, ठीक है। और आपके नाखून हाथ प्रॉपर देखे जाएंगे अच्छे है कि नहीं, ठीक है। उसके अलावा आपसे एक छोटा पैराग्राफ पढ़ाया जाएगा कि आप अच्छे से पढ़ पाते कि नहीं, आप बोल सकते कि नहीं, आप मुख बाधित तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को बड़े ध्यान में रखते हुए आपको मेडिकल में जाना है। अभी कुछ दिन में आपका जोन अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपका सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में आपका मेडिकल होगा, नियरेस्ट जोन में बुलाया जाएगा आपको। जस्ट उसके बाद ट्रेनिंग सेंटर दिया जाएगा, मेरे हिसाब से आरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर ही दिया जाएगा, क्योंकि आरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर बहुत ही ज़रूरी है देने के लिए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छा मेंटेन होता है जो हम सर्विस में ड्यूटी के दौरान इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यही है। तो आप लोग घबराए ना, जो भी एलिजिबल है मेडिकल टेस्ट के लिए, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। समय जाने के बाद वापस नहीं आता, बहुत अच्छे हो, लकी हो। और हम जो गांव से बिलोंग करते हैं तो हमारे लिए सरकारी जॉब होना बहुत ही ज़रूरी है। इतना ही हमारे माँ बाप ने देखा है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। बाकी गवर्नमेंट जॉब ओनली गुजारा है, अच्छा सा अपना बच्चों को पढ़ा सकते हैं, घर बार बना सकते हैं, वो भी ईएमआई लेके, ठीक है। और यह है कि देश की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी तो जो पैसों वाला है, पैसा वाला बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, लेकिन बिजनेस के लिए चाहिए रिस्क और पैसा, जो हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारे माँ बाप ने सपने देखे हैं उनको साकार कीजिए और उन्हीं के बताए गए रास्ते पे चलिए। जय हिंद, जय भारत। आई होप आप लोग सभी मेडिकल में पास हो, मैं यही आपसे कामना करता हूँ सभी से।